हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के टॉपिक कोण की चर्चा करेंगे एवं उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण कोण क्या होता है? कोण की परिभाषा होती है दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, जैसे ये। तो यही आपका क्या हो गया, कोण। अब अगला है कोणों के प्रकार। पहला प्रकार क्या है, शून्य कोण। जब कोण बनाने वाली दो किरणें समपाती हों तो इस कोण को शून्य कोण कहते हैं। जब दो कोण क्या हों, जब कोण बनाने वाली दोनों किरणें समपाती होती हैं तो इस कोण को शून्य कोण, और इसकी माप कितनी होती है, 0। अब शून्य कोण के चित्र अगर देखें तो इस प्रकार बन जाएगा AB, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0। माप कितना होगा, 0 अंश। अगला देखते हैं शून्य कोण। शून्य कोण क्या है, 90 से कम अर्थात समकोण से कम माप के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से अधिक, 0 से अधिक। अब लिखेंगे पेपर में क्या, ऐसे कोण जो 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक तथा इससे 90 अंश से कम होते हैं। 90 अंश से कम, 90 अंश से कम होंगे तो कौन सा कोण, न्यून कोण। ये देखो 35 अंश का कोण बना है। अगला है समकोण। तो जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। ये देखो 90 सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगला है अधिक कोण। 90 अंश से अधिक, 90 से अधिक और किससे, 180 से कम। 90 अंश से अधिक ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक होता है तथा 180 से क्या होता है, कम होता है। 180 से क्या होता है, कम होता है। तो 180 से कम के कोण को क्या कहते हैं, जो कोण बनता है जैसे 120, 130, 135, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अगले कोण को देखते हैं। अगले कोण का नाम है ऋज कोण। तो क्या हो जाएगा, दो समकोण के बराबर कोण को ऋज कोण कहते हैं, अर्थात 180 अंश के कोण को। इस कोण की भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। इस प्रकार चित्र बनेगा, बीच में 180 अंश का कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा। तो ऐसा कोण जो 180 से बड़ा, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से क्या होता है, 360 अंश से छोटा, कौन सा कोण कहलाता है, बृहद कोण। बृहद कोण कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार। अगला कौन सा है, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, संपूर्ण कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। बिल्कुल जैसे 0 अंश का बना तो लेकिन इसमें बीच में। स्थिति के आधार पर कोण, आसन्न कोण जैसे मान लो, तो या संलग्न कोण, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो और दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन दोनों कोण को उभयनिष्ठ, ये देखो जब दो कोणों की कोई एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ, तो उन कोणों को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। उन कोणों को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। इस प्रकार चित्र बन जाएगा। अगला देखो, अगला दिया है समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर हो, समपूरक कोण। इसी प्रकार एक सरल रेखा दूसरी दिशा, ये सब नहीं लिखना आपको सिर्फ लिखना है कि ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर होता है। इस प्रकार 145 का ये 35 जोड़ोगे तो 180। दो समकोण का मतलब कितना है, 180। कोटिपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश या समकोण के बराबर होता है। 90 अंश और कितने, 90 अंश या एक समकोण के बराबर का मतलब एक समकोण 90। तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण। जैसे 30 और 60 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश। दो कोणों का योग जैसे मान लो 45, तो आपका ये क्या, कौन सा कोण होगा, कोटिपूरक कोण। जैसे मान लो 30, 60 या फिर 40, 50, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, तो पेपर में पढ़ के जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण।
जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती तो उनके बीच बने कोण और उनके सम्मुख बने कोण सम्मुख कोण या शीर्षक मुख, जैसे ये आमने सामने के कोण, मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं, वही शीर्षक कोण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी संपूरक। पूरक कोण शायद हो गया। तो दो होते हैं, एक कोटिपूरक होता है। कोटिपूरक क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होगा 90। और संपूरक कोण का ये दो इम्पॉर्टेंट है। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180, मतलब दो समकोण के बराबर। जैसे मान लो संपूरक कोण कौन कौन से, 120, 60 या फिर 130, 50, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश, तो वो संपूरक हो जाएगा। और जिनका योग कितना 90 अंश, वो क्या हो जाएंगे, कोटिपूरक कोण। उम्मीद है कि समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप इनको पढ़ के जाइए ज़रूर, क्योंकि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर से एक बार पहले पढ़ के जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।